एक ऐसा सवाल जो बराबर इन्वेस्टर्स पूछते रहते हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह से करना सही है या नहीं है। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि सिर्फ स्मॉल कैप फंड की पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मतलब आपको अपनी पोर्टफोलियो में सारे फंड्स छोड़कर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप ही रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। देखिए सवाल अपनी जगह बहुत परफेक्ट है और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए और उसकी शर्त क्या है, समझ रहे। और नहीं बनाना चाहिए तो क्यों नहीं बनाना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या नुकसान है, ये क्या फ़ायदे हैं, दोनों पहलू पे हम बात करेंगे। तो वीडियो यकीनन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो पहले हम बात करते हैं कि नहीं बनाना चाहिए, आखिर वजह क्या है। सबसे पहले आप रीज़न समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी फंड या फिर कहीं पर भी हम निवेश करते हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं, रीज़न का समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप स्मॉल कैप फंड, सिर्फ स्मॉल कैप फंड लेते हैं अपनी पोर्टफोलियो में और सारे के सारे आप ये सोचेंगे कि सारे फंड अच्छे होने चाहिए और सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के होने चाहिए, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है और सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो ये आती है ओवरलैपिंग की। अब ओवरलैपिंग क्या होती है इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताना मुनासिब ज़रूर समझूंगा। देखिए ओवरलैपिंग कहते हैं, जैसे मान कर चलिए कि आपने SBI स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपने अपनी पोर्टफोलियो में एक्सिस स्मॉल कैप भी आपने रख लिया, तो अब ओवरलैपिंग होती क्या है इसको समझिए। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, समझ रहे कि नहीं। अब एक्सिस स्मॉल कैप और ये क्या कहते हैं SBI स्मॉल कैप, उन दोनों फंड की जब आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे कि उनके फंड मैनेजर अपने अपने पैसे को किन किन कंपनियों में, किन किन स्टॉक में निवेश कर रहा है, तो दोनों की पोर्टफोलियो में बहुत ऐसी कंपनी मिलेगी जो सेम होगी, समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सिस और SBI दोनों की पोर्टफोलियो सेम ही हो, आप चेक करेंगे तो ये सेम ही मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। मैं तो एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ ना। अब सोच कर देखिए, अपने पैसे का 11% या 10% मतलब एक्सिस स्मॉल कैप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में निवेश कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, जबकि ये लार्ज कैप कंपनीज़ है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो नहीं सकता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं। और SBI के फंड मैनेजर भी अपने एसेट के 11% हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में निवेश कर रहे हैं, तो सोचिए आपको रिटर्न्स तो बराबर ही मिलेंगे ना। अगर वो कंपनी रिटर्न्स मान लीजिए कि 2% या 3% या 4% जो भी रिटर्न्स हो, मतलब वो रिटर्न्स देगी, तो आप सोच कर देखिए एक्सिस से भी आपको सेम रिटर्न्स आए, SBI से भी आपको सेम रिटर्न्स आए। मतलब ओवरलैपिंग का सिंपल अगर कहा जाए तो मतलब ये है कि दो फंड के बीच में स्टॉक जो होंगे ना, होल्डिंग स्टॉक्स जो होंगे ना, वो सेम होंगे, मैच करते होंगे, इसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ स्मॉल कैप 4-5 में ले लूँ और ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम ना हो, तो मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे फंड का सिलेक्शन करेंगे और ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम ना हो, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के ही फंड है आपकी पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मार्केट अच्छी रही तो यकीनन आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे, समझ रहे कि नहीं, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ओवरलैपिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपके ख़राब भी होंगे। इस बात को भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि सेम स्टॉक रहेंगे ना आपके पोर्टफोलियो में, आपके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग की वजह से आपके रिटर्न्स ख़राब भी होंगे, लेकिन फिर भी आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहेंगे कंपेयर टू अदर फंड, समझ रहे कि नहीं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर मार्केट का हाल बुरा हुआ तो उस वक्त आपके रिटर्न्स बहुत बुरे आएंगे। रिटर्न्स आपके बुरे नहीं आएंगे,
बल्कि आपके जो कैपिटल अमाउंट होंगे ना, हो सकता है कि उसमें से भी आपको नुकसान हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये दो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी की पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हैं तो ये दो प्रॉब्लम है, एक तो रिस्क ही बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरी बात ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम आता है। आप रिस्क लेना चाहते हैं, मुझे पता है बहुत अच्छा आपका प्रोफाइल है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग की वजह से तो आपका रिटर्न्स खराब हो ही रहा है ना। अभी तक हम उस रीजन के बारे में बात कर रहे थे जिस रीजन से आपको सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी के पोर्टफोलियो नहीं बनाने चाहिए। अब हम उस रीजन के बारे में बात करते हैं जिस रीजन के बेस पे, जिस रीजन की बुनियाद पे आप स्मॉल कैप कैटेगरी के पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। कुछ रीजंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? अगर आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, बहुत लंबे समय के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, जैसे 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, तो इतना लंबा टाइम हॉरिजॉन है, तो फिर आप सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी की पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ एडवाइज़र कहते हैं, कुछ फिनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि ठीक है ऐसी कंडीशन में आप बना सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन उससे भी मेन है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए। आई मीन कि आपका रिस्क प्रोफाइल जो होना चाहिए ना, और आपके जो पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं ना सिर्फ स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में, वहाँ पर जो होने वाले पैसे, इन्वेस्टमेंट होने वाले पैसे जो है ना, वो ऐसे पैसे होने चाहिए कि उस पर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात ना हो। तो ये दो कंडीशन के अंडर में अगर आप आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मॉल कैप कैटेगरी की पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। अब अगर बात करूं कि पर्सनली मेरा क्या कहना है और मेरा अपना खुद का पर्सनल क्या ओपिनियन है, तो देखिए मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा, मानता हूं कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्क प्रोफाइल है आपका, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगा ना उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इस बात को याद रखिए। आप अगर सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी की पोर्टफोलियो बनाते हैं फिर भी आपको इतना रिटर्न मिलेगा, और मैं कहता हूं कि आप लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सारे फंड्स को ऐड करके, इसके अलावा और भी कुछ कैटेगरी के फंड को ऐड करके एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाएं, तो वहाँ पर भी आपको लगभग सेम ही रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब फिर फ़र्क क्या रहा? फिर देखिए फ़र्क ये रहा कि सिर्फ अगर स्मॉल कैप की पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो वहाँ पर ओवर टेंशन तो आपको रहता ही है कि भाई सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी की पोर्टफोलियो हमने बना रखी है, सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, तो वहाँ पर ओवर आपको टेंशन रहता है। लेकिन अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। वहाँ पर रिटर्न्स भी आपको मिल जाते हैं और पोर्टफोलियो भी आपकी सही सलामत रहती है और बहुत ज़्यादा टेंशन भी आपको नहीं लेना पड़ता है। आपको ये चीज़ कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है या घट रही है, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से बैलेंस्ड रहेगा। तो ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। अब आप क्या कहते हैं और आपका क्या मानना है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक चीज़ और भी मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, देखिए अक्सर जो सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी के पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में रहते हैं ना, वो कौन लोग होते हैं पता है आपको? वो नए इन्वेस्टर होते हैं, समझ रहे? उन्हें लग रहा होता है कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी में सोने बरस रहे हैं, सोना चांदी बरस रहा है, समझ रहे कि नहीं? तो उनको लगता है कि सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी में हम निवेश करें और फिर वहाँ पर रिटर्न ही रिटर्न, फिर मालदार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको यकीन मानिए ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस बारे में सोचते हैं ना, वो उनको 6 महीना साल भर हुआ है अभी म्यूचुअल फंड वगैरह में आकर, समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। उनके पास अगर नॉलेज हो जाए तो खैर बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये दो मेन बातें थी जो मैंने आपको बताया है। तो फिलहाल उम्मीद है मुझे कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है, और अगर सिर्फ एक कैटेगरी, मैं यहाँ पर सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी का नाम लिया हूँ, लेकिन किसी भी कैटेगरी का सिर्फ एक कैटेगरी का फंड आप सिर्फ अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम है, समझ रहे कि नहीं? और प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम तो ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है ना जो हट ही नहीं सकता है, समझ रहे कि नहीं? तो ये सारी बात है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।